हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, समीकरण और असमानताएं, जिसमें हम लोग आईबीपीएस पीओ में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। ध्यान से देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन को समझते हैं आज की क्लास का। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दिए गए हैं। आपको इन दोनों समीकरणों को हल करना है और उत्तर को देना है। यदि पहली जो समीकरण है आपकी 20x² प्लस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, और दूसरी जो समीकरण आपकी है 30y² प्लस 11y प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो समीकरण को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट समीकरण को समझते हैं। 20x² प्लस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। 20x² 9x को कह दूंगा यहाँ पे 5x प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म में अगर 5x कॉमन ले लूं तो अंदर आएगा 4x प्लस 1। आखिरी की दो टर्म में अगर प्लस का 1 कॉमन ले लूं तो अंदर आएगा 4x प्लस 1। 4x प्लस 1 कॉमन फैक्टर है और दूसरा फैक्टर आएगा 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू माइनस 1/4। 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू माइनस 1/5। सेकेंड इक्वेशन को समझते हैं। 30y² प्लस 11y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म में देखिएगा 30y², अब 11y को लिख दो मैं प्लस का 6x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में अगर 6y कॉमन ले लूं तो अंदर आएगा 5y प्लस 1। आखिरी के दो टर्म में अगर 1 कॉमन ले लूं तो अंदर आएगा 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। 5y प्लस 1 और नेक्स्ट टर्म आएगा 6y प्लस 1। 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू माइनस 1/5। 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू माइनस का 1/6 आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिएगा x आपका माइनस 1/4 है और y आप लोगों का माइनस 1/5 है। तो देखिएगा माइनस 1/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का 0.25। माइनस 1/5 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 0.20। ऐसी y की वैल्यू को भी मैं आगे लिखूंगा, माइनस 1/5 को लिख दूंगा माइनस का 0.20, और माइनस 1/6 को लिख दूंगा माइनस का 0.16। क्लियर है। अगर x की वैल्यू आपकी माइनस का 0.25 है और y की वैल्यू माइनस का 0.20 है, तो x से y बड़ा होगा। अगर x की वैल्यू माइनस 0.25 है और y की वैल्यू माइनस का 0.16 है तो x से y बड़ा होगा। अगर x की वैल्यू माइनस का 0.20 और y की वैल्यू माइनस का 0.20, तो x बराबर होगा y के। अगर x की वैल्यू माइनस 0.20 और y माइनस 0.16 होगा तो x से बड़ा होगा y। तो क्लियरली x लेस देन इक्वल टू y आप लोगों का यहाँ पर आएगा, और ये आप लोगों का थर्ड ऑप्शन बनेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप कह देंगे कि थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में समीकरण 1 और समीकरण 2 दिए गए हैं। आपको इन दोनों समीकरणों को हल करना है और उत्तर को देना है। यदि पहली जो समीकरण है x² प्लस 17x प्लस 72 इक्वल टू 0, दूसरी जो समीकरण है y² प्लस 19y प्लस 90 इक्वल टू 0 है। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहली जो इक्वेशन है x² प्लस 17x प्लस 72 इक्वल टू 0, तो x² 17x को लिख दूंगा प्लस का 8x प्लस 9x प्लस 72 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में अगर x कॉमन ले लूं तो अंदर आएगा x प्लस 8। आखिरी के दो टर्म में अगर 9 कॉमन ले लूं तो अंदर आएगा x प्लस 8। x प्लस 8 कॉमन फैक्टर, दूसरा फैक्टर आएगा x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो x प्लस 9 इक्वल टू 0 इक्वल टू x इक्वल टू माइनस 9। x प्लस 8 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस का 8। दूसरी समीकरण को समझते हैं। y² प्लस 19y प्लस 90 इक्वल टू 0। तो y² 19y को लिख दूंगा प्लस 10y प्लस 9y प्लस 90 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म में अगर y कॉमन ले लूं तो y प्लस 10 आएगा। आखिरी के दो टर्म में अगर 9 कॉमन ले लूं तो y प्लस 10 आएगा। तो y प्लस 10 कॉमन फैक्टर और दूसरा फैक्टर आएगा आपका y प्लस 9 इक्वल टू 0।
y प्लस 9 इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू -9, y प्लस 10 इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू -10। तो x की वैल्यू एक तो आपकी -9 है, y की वैल्यू भी -9 है, तो x इक्वल टू y आ जाएगा। x की वैल्यू -9, y की वैल्यू -10, तो x ग्रेटर देन y आएगा। ठीक है, x की वैल्यू -8, y की वैल्यू -9, x ग्रेटर देन y आएगा। x की वैल्यू -8, y की वैल्यू -10, x ग्रेटर देन y आएगा। तो कंडीशन आपकी क्लियरली बन रही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y आप लोगों का यहाँ पर आएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। और यहां से आप लोग कह देंगे कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, आपको दोनों समीकरणों को हल करना है और उत्तर को देना। यदि फर्स्ट इक्वेशन है आप लोगों की 6x² प्लस 23x प्लस 20 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन जो है आप लोगों की 6y² प्लस 31y प्लस 35 इक्वल टू 0 है। पहली इक्वेशन को यहाँ पे समझते हैं, 6x² प्लस 23x प्लस 20 इक्वल टू 0। 6x², 23x को लिख देंगे प्लस 15x प्लस 8x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म में अगर 3x कॉमन ले लूंगा तो अंदर आएगा 2x प्लस 5। आखिरी के दो टर्म में अगर 4 कॉमन ले लूंगा तो अंदर आएगा 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 कॉमन फैक्टर, अगला फैक्टर आएगा 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5/2। 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -4/3 है। दूसरी इक्वेशन को समझते हैं, 6y² प्लस 31y प्लस 35 इक्वल टू 0। 6y² 31y को लिख दूंगा प्लस 10y प्लस 21y प्लस का 35 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में अगर 2y कॉमन ले लूं तो अंदर आएगा 3y प्लस 5। अगले दो टर्म में अगर 7 कॉमन ले लूं तो अंदर आएगा 3y प्लस 5। तो 3y प्लस 5 कॉमन फैक्टर और अगला फैक्टर आएगा 2y प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू माइनस का 7/2। 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू माइनस का 5/3। x -5/2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 5/2 को लिख दूंगा 2.5। x क्या है -4/3, तो -4/3 हो जाएगा माइनस का 1.33। y माइनस का 7/2 है तो आएगा माइनस का 3.5 और y माइनस का 5/3 यानी कि माइनस का 1.66 आएगा। अगर x की वैल्यू माइनस का 2.5 है, y की वैल्यू माइनस का 3.5 है, तो यहां से आप लोग कह दोगे x ग्रेटर देन y आ जाएगा। अगर x -2.5 है, y माइनस का 1.66 है, तो इस केस में x से बड़ा हो जाएगा आप लोगों का y की वैल्यू। अगर x आपका माइनस का 1.33 है और y माइनस का 3.5 है, तो x से y बड़ा होगा। अगर x -1.33 और y -1.66, तो x y से बड़ा होगा। तो कंडीशन जो आपकी यहाँ पर बनेगी कि x और y के बीच में संबंध को स्थापित नहीं किया जा सकता है। फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, आपको दोनों समीकरणों को हल करना है और उत्तर देना। यदि पहली जो समीकरण है x² इक्वल टू 81 है, दूसरी जो समीकरण है y² माइनस 18y प्लस 81 इक्वल टू 0 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो पहली समीकरण जो है x² इक्वल टू 81, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 इक्वल टू प्लस माइनस 9। दूसरी जो समीकरण है y² माइनस 18y प्लस 81 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बनेगा, यानी कि y माइनस 9 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 9 बनेगा। x की वैल्यू अगर प्लस 9 लू और y भी प्लस 9 लू तो x इक्वल टू y आ जाएगा। x अगर -9 लू और y 9 लू तो x से बड़ा हो जाएगा y। तो क्लियरली x लेस देन इक्वल टू y आप लोगों का यहाँ पर आएगा। x लेस देन इक्वल टू y यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन बनेगा और आप यहाँ से कह देंगे फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे आ जाओ, इसको समझते हैं। यहाँ पे
निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना है और उत्तर देना है। यदि पहली जो समीकरण है 4x² प्लस 20x प्लस 21 इक्वल टू 0, दूसरी जो समीकरण है 2y² प्लस 17y प्लस 35 इक्वल टू 0, तो पहले समीकरण को यहाँ पर समझते हैं। 4x² प्लस 20x प्लस 21 इक्वल टू 0, 4x² 20x को लिख दूं यहाँ पे प्लस 14x प्लस 6x प्लस 21 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में अगर 2x कॉमन लूं तो अंदर आएगा 2x प्लस 7। लास्ट के दो टर्म में अगर 3 कॉमन लूं तो अंदर आएगा 2x प्लस 7। 2x प्लस 7 कॉमन फैक्टर और अगला फैक्टर आएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू माइनस का 7/2। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू माइनस का 3/2। सेकेंड इक्वेशन को समझते हैं। 2y² प्लस 17y प्लस 35 इक्वल टू 0, तो 2y² 17y को लिख दूंगा प्लस 10y प्लस 7y और प्लस का 35 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म में अगर 2y कॉमन लूं तो अंदर आएगा y प्लस 5। अगले दो टर्म में लास्ट के दो टर्म में अगर 7 कॉमन लूं तो अंदर आएगा y प्लस 5। y प्लस 5 कॉमन फैक्टर और अगला फैक्टर आएगा 2y प्लस 7। तो y प्लस 5 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 5, 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस का 7/2। अब देखिएगा यहाँ पर जो x की वैल्यू निकली है माइनस 7/2 होता है माइनस का 3.5। x की वैल्यू माइनस 3/2 कितना होता है माइनस का 1.5 होता है। y की वैल्यू -5 और ये हो जाएगी आप लोगों की -7/2 यानी कि माइनस का 3.5। अगर x की वैल्यू -3.5 लो, y -5 लो, तो x बड़ा हो जाएगा y से। अगर x -3.5 लो और y -3.5 लो तो x बराबर हो जाएगा y के। अगर x -1.5 लो और y -5 लो तो x बड़ा होगा y से। अगर x -1.5 और y -3.5 लो तो x बड़ा होगा y से। तो क्लियरली x ग्रेटर देन इक्वल टू y आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा, और जो कि कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में आप लोगों का आ रहा है। तो आप यहां से कह देंगे सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना है और उत्तर देना है। यदि पहली जो समीकरण है x² माइनस 14x प्लस 48 इक्वल टू 0, दूसरी जो समीकरण है y² प्लस 6 इक्वल टू 5y है। पहली समीकरण को यहाँ पर सोल्व करते हैं। x² माइनस 14x प्लस 48 इक्वल टू 0, तो x² माइनस 14x को लिख दूंगा -8x माइनस 6x प्लस 48 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म में अगर x कॉमन लूं तो अंदर आएगा x माइनस 8। लास्ट के दो टर्म में अगर -6 कॉमन लूं तो अंदर आएगा x माइनस 8। x माइनस 8 कॉमन फैक्टर है, दूसरा फैक्टर x माइनस 6 आएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन को समझते हैं। y² माइनस का 5y प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो y² माइनस 5y को कहूंगा -3y माइनस 2y प्लस का 6 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में अगर y कॉमन लूंगा तो y माइनस 3, लास्ट के दो टर्म में अगर -2 कॉमन लूंगा तो y माइनस 3। y माइनस 3 कॉमन फैक्टर, दूसरा फैक्टर y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 आ गया। x अगर मैं 6 लूं तो y आप लोगों का 3 है, तो x बड़ा होगा y से। अगर x 6 लूं और y आप लोगों का 2 है तो x बड़ा होगा y से। अगर x 8 लूं और y 3 है तो x बड़ा होगा y से। अगर x 8 लूं और y 2 है तो x बड़ा होगा y से। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, x ग्रेटर देन y, दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना है और उत्तर देना है। यदि पहली जो समीकरण है 38x² माइनस 3x माइनस 11 इक्वल टू 0, सेकेंड जो इक्वेशन है 28y² प्लस 32y प्लस 9 इक्वल टू 0 है। पहली इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे।
38x² माइनस 3x माइनस 11 इक्वल टू 0। 38x² माइनस 3x को लिख दूंगा माइनस 22x प्लस 19x माइनस 11 एज इट इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में अगर 2x कॉमन ले लूं तो 19x माइनस 11 आएगा। लास्ट के दो टर्म में अगर +1 कॉमन ले लूं तो 19x माइनस 11 आएगा। 19x माइनस 11 कॉमन फैक्टर और दूसरा आएगा 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू माइनस का 1/2 आएगा। 19x माइनस 11 इक्वल टू 0 तो यानी कि x इक्वल टू 11/19 आप लोग यहाँ पर आएगा। सेकंड इक्वेशन को समझते हैं। यहाँ पे 28y² प्लस 32y प्लस 9 इक्वल टू 0 है, यानी कि 28y² 32y को लिख दूंगा 14y प्लस 18y प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म में अगर 14y कॉमन लूं तो अंदर आएगा 2y प्लस 1। नेक्स्ट दो टर्म में अगर 9 कॉमन लूं तो अंदर आएगा 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2y प्लस 1 कॉमन फैक्टर, एक फैक्टर आएगा 14y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 14y प्लस 9 इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू माइनस 9/14। 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू माइनस का 1/2। x की वैल्यू माइनस 1/2 है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस 1/2 यानी कि माइनस का 0.5। 11/19 है, तो ये आ जाएगा आपका 0.57 माइनस 9/14 है माइनस 0.6 है ना, 4 माइनस 1/2 है माइनस 0.5। देखिएगा अगर x की वैल्यू माइनस का 0.5 है, y माइनस का 0.64 है, तो आपका x बड़ा होगा y से, बिल्कुल सही है। अगर x माइनस 0.5 है, y आप लोगों का माइनस 0.5 है, x बराबर होगा y के, बिल्कुल सही है। अगर x आपका 0.57 है प्लस का और y आपका माइनस 0.64 है, तो x बड़ा होगा y से, बिल्कुल सही है। अगर x 0.57 और y 0.5 होगा माइनस का, तो x बड़ा होगा y से। क्लियरली x ग्रेटर देन इक्वल टू y आएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू y, आप यहां से कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना है और उत्तर देना। फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, 9x² माइनस 27x प्लस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है आपकी 4y² माइनस 13y प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। 9x² माइनस 27x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो 9x² माइनस 27 को लिखूं माइनस 24x माइनस 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म में अगर 3x कॉमन लूंगा तो 3x माइनस 8 आएगा। लास्ट के दो टर्म में अगर -1 कॉमन लूंगा तो 3x माइनस 8 आएगा। 3x माइनस 8 एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर 3x माइनस 1 है इक्वल टू 0। 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 1/3। 3x माइनस 8 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 8/3। x इक्वल टू 1/3 यानी कि 0.33 हो जाएगा। x इक्वल टू 8/3 यानी कि 2.67 आप लोग आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन यानी 4y² माइनस 13y प्लस 3 इक्वल टू 0। 4y², 13y को लिख दूंगा माइनस 12y माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म में अगर 4y कॉमन लूंगा तो y माइनस 3, आखिरी के दो टर्म में अगर -1 कॉमन लूंगा तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 और एक आएगा आपका 4y माइनस 1। 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू 1/4। y माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। यानी x 0.33 है, यहाँ पर क्या आएगा 0.25 आएगा और 3 आएगा। अगर x आपका 0.33 और y आप लोगों का 0.25 है, तो x क्या हो जाएगा, y से बड़ा होगा। अगर x 0.33 और y 3 है, तो इस केस में x से बड़ा हो जाएगा y। अगर x आपका 2.67 और y आपका 0.25, तो x बड़ा होगा y से। अगर x 2.67 और y 3, तो x से बड़ा होगा y। तो एक बार x y से बड़ा भी है, एक बार x y से छोटा भी है।
तो यहाँ से हम लोग कह देंगे कि x और y के बीच में संबंध को स्थापित नहीं कर सकते हैं, यानी कि पांचवा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे निर्देश निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना है और उत्तर देना है। पहली जो समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196 इक्वल टू 0। दूसरी जो समीकरण है वाई स्क्वायर इक्वल टू 196 है। पहले समीकरण को यहाँ पर समझते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196 इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों का एक्स स्क्वायर 28 को लिख दूंगा माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 14 प्लस 196 इक्वल टू 0। तो ये आपके एक्स माइनस 14 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 14। दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 196, वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 196 यानी कि प्लस माइनस 14 आ जाएगा। तो x 14 है, y 14, तो x बराबर होगा y के, x 14 y माइनस 14, तो x ग्रेटर देन होगा y के, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y आप लोग यहाँ पर आएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू y यानी आप लोग यहाँ से कह देंगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना है और उत्तर देना है। पहली जो समीकरण है वो 6x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 63 इक्वल टू 0। दूसरी जो समीकरण है 12y स्क्वायर प्लस 55y प्लस 63 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं पहली क्वेश्चन। फर्स्ट 6x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 63 इक्वल टू 0, इसको लिखेंगे 6x स्क्वायर, 41x को लिख देंगे 27x प्लस 14x प्लस 63 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म में अगर 3x कॉमन ले लूंगा तो 2x प्लस 9 आएगा। आखिरी के दो टर्म में अगर 7 कॉमन ले लूंगा तो 2x प्लस 9 आएगा। कॉमन फैक्टर 2x प्लस 9 है और दूसरा फैक्टर 3x प्लस 7 है। 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू माइनस 7/3। 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू माइनस का 9/2, यानी कि माइनस का 7/3 आएगा, माइनस का 2 पॉइंट है ना 33, माइनस का 9/2 आएगा यानी कि माइनस का 4.5 आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 12y स्क्वायर प्लस 55y प्लस 63 इक्वल टू 0। तो 12y स्क्वायर 55y को लिख देंगे 27y प्लस 28y प्लस 63 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म में अगर 3y कॉमन लूंगा तो 4y प्लस 9, आखिरी के दो टर्म में अगर 7 कॉमन लूंगा तो 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो कॉमन फैक्टर 4y प्लस 9 और एक फैक्टर आएगा 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू माइनस 7/3। 4y प्लस 9 इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू माइनस का 9/4 आएगा। माइनस का 7/3 क्या होता है, माइनस का 2.33, और माइनस का 9/4 क्या होता है, माइनस का 2.25 आता है। अगर x की वैल्यू माइनस 2.233 ले तो y की वैल्यू भी माइनस 2.33 है, x बराबर होगा y के। अगर x माइनस 2.33 और y क्या ले आप लोगों का माइनस का 2.25, तो x से y बड़ा होगा। अगर x माइनस का 4.5, y माइनस का 2.33, तो x से y बड़ा होगा। अगर x माइनस का 4.5 और y माइनस का 2.25, तो x से y बड़ा होगा। तो क्लियरली x लेस देन इक्वल टू y आप लोग यहाँ पर बनेगा, और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा, निर्देश निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना है और उत्तर को देना है। पहली जो समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 21 इक्वल टू 0। दूसरी समीकरण है वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 32 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x को लिख दो माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू, पहले दो टर्म में अगर x कॉमन ले लो तो x माइनस 7, आखिरी के दो टर्म में अगर 3 कॉमन ले लो तो x माइनस 7। तो x माइनस 7 आगे एक फैक्टर, एक आगे x प्लस 3, x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 3, x माइनस 7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 7। सेकंड इक्वेशन को समझते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 32 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y को लिख दूंगा माइनस 8y प्लस 4y माइनस 32 इक्वल टू 0।
तो वाई स्क्वायर माइनस 8y में से y कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा y माइनस 8। 4y माइनस 32 में से 4 कॉमन लूंगा तो y माइनस 8 आएगा। y माइनस 8 कॉमन फैक्टर, एक फैक्टर आएगा y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो y प्लस 4 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 4, y माइनस 8 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 8। x की वैल्यू माइनस 3 लू, y माइनस 4 लू, x बड़ा हो जाएगा y से। x की वैल्यू माइनस 3, y लू 8, तो x से बड़ा हो जाएगा y। x की वैल्यू 7, y माइनस 4, तो x बड़ा होगा y से। x की वैल्यू 7, y 8, तो x से बड़ा होगा y। तो क्लियरली हम लोग कह सकते हैं कि हम x और y के बीच में संबंध को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि इस केस में फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।